आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पुत्रों के प्रति माँ की ममता का प्रतीक जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रों के प्रति माँ की ममता का प्रतीक जीवित पुत्रिका व्रत जितिया व्रत एक महत्वपूर्ण और अलौकिक व्रत है। इस व्रत में माताएं अपने पुत्रों की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और कल्याण के लिए उपवास करती है। जितिया व्रत आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसे जितिया के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में माताएं 24 घंटे तक निराहार रहती हैं और कभी कभी यह अवधि 36 घंटे तक बढ़ जाती है। व्रत के पहले दिन मरुआ की रोटी खाने और व्रत का पारण नोनी साग खाकर करने की परंपरा है। यह व्रत भी छठ व्रत की तरह नहाय खाए की परंपरा से शुरू होती है। यह व्रत 3 दिन तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाय खाए के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की सुख समृद्धि और उन्नति के लिए निर्जला व्रत करती है। इसके बाद नवमी तिथि यानी अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत की पूजा विधि के दौरान भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़ी कथाएं जो सुनी जाती है वह इस प्रकार है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसे पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जीवितवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसने वहां जाकर मांस भी खा लिया और कुछ मांस लेकर भी पेड़ के धोधर में रख दिया और धीरे धीरे खाने लगी। खाने की आवाज सुनकर पेड़ के डाली पे बैठे चील ने बोला, बहन कुछ खाने की आवाज आ रही है। तो सियार बोली, हमारी पेट गुड़गुड़ कर रही है। सियार का व्रत टूट गया पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन थी और सियार छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन नाम का कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु से हुई। भगवान जीवितवाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 बेटे हुए, पर कर्पूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कर्पूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें सर रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जीवितवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए
और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। सातों युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे नारियल का फल बन गए। दूसरी ओर रानी कर्पूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल और उतावल थी, जो कब हमारी बहन रोने की आवाज दुख व्यक्त करने के लिए मुझे बुलाए। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कर्पूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान श्री जीबूतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कर्पूरावती को लेकर उसी पाखर पेड़ के पास गई जिस पाखर पेड़ के ऊपर में चील बन करके शीलवती रहती थी और सियार बनकर के धोधर में कर्पूरावती रहती थी। कर्पूरावती यह देख बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकर पेड़ के नीचे कर्पूरावती का दाह संस्कार कर दिया। दूसरी कथा इस प्रकार है। गंधर्वों के राजा जीबूतवाहन बड़े उदार और परोपकारी थे। जीबूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीबूतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण कर रहे थे, जीबूतवाहन काफी भ्रमण करते करते आगे चले गए। तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। वृद्धा से पूछने पर रोते रोते वृद्धा ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूं, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद में मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीबूतवाहन को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन दिया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उस लाल कपड़े में ढककर बंधशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ आकर मुझे खा जाए, पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीबूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई बाध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीबूतवाहन को पंजे में दबोचकर बहुत दूर पहाड़ी पे के ऊंचे शिखर पर जाकर के बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीबूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसके पीड़ा से जीबूतवाहन की आंखों में आंसू निकल पड़े। वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुड़ ने कहा, ऐसा पहले कभी ना हुआ था।
उन्होंने जीबूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीबूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत कर लें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूं जो देवों के संरक्षण में हूं किंतु दूसरे की संतानों की बलि ले रहा हूं। उन्होंने जीबूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूं। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वर मांग लो। राजा जीबूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, हे खगेश, हे बिनताय पुत्र, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना ही चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीबूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पारण करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीबूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को भी सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा एवं ध्यान के बाद करना चाहिए। तीसरी कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई, जो इस प्रकार है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की भावना तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था, लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिससे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका व्रत जितिया पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से यह ही इस व्रत को किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं जीवित पुत्रिका जितिया व्रत को रखती है, उनके बच्चों के जीवन में सुख शांति बनी रहती है और उन्हें संतान वियोग नहीं सहना पड़ता है। इस दिन महिलाएं पितरों का पूजन कर उनकी लंबी आयु की कामना करती है। इस व्रत में माता जीवित पुत्रिका और राजा जीबूतवाहन
चिल्हो सियारो दोनों पूजा एवं पुत्रों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की जाती है। सूर्य को अर्घ देने के बाद वह नोनी साग से पारण करते हैं। प्रेम से बोलो जीवित वाहन भगवान की जय।